इस बिल से, इस कानून से बिल्कुल महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं जो वुमेन्स पावर है वो कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है पावर को, किंतु इस बिल के आ जाने से महिलाएं भी हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे और अपनी सहभागिता देंगे। किसी भी विकासशील विकसित देशों को देखेंगे, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वहाँ उनकी संसद में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। जब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है तो वो समाज का ज़्यादा अच्छे से उत्थान कर पाती हैं। केंद्र सरकार संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही है। ये बिल लगभग 27 सालों से लंबित था और ऐसे में इस बिल को महिलाओं के लिए संजीवनी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल आने के बाद महिलाओं की भागीदारी संसद के साथ साथ विधानसभा में भी बढ़ेगी और महिलाएं जो है वह समाज को सशक्त बनाने, लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार में एक अहम रोल अदा करेंगे। मैम ये बताइए कि आज जो है केंद्र सरकार अब आप लोगों के लिए एक महिला आरक्षण बिल ला रही है, इससे कितना फ़ायदा लगता है आप लोगों को होगा? बिल्कुल, इसमें निश्चित ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्रामीण या किसी अन्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो महिलाओं की उतनी सहभागिता नहीं है। महिलाएं कहीं ना कहीं इस पुरुष प्रधान कंट्री में उपेक्षित होते आई हैं। तो इस बिल से, इस कानून से बिल्कुल महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और पूरी महिलाएं हम केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी सोच के साथ ये कानून बिल पास किया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को। ये बताइए, अब आप लोगों की जो भागीदारी है विधानसभा में भी बढ़ेगी, संसद में भी बढ़ेगी, तो जब आप लोग संसद में जाएंगी या विधानसभा में जाएंगी तो उसका फ़ायदा प्रदेश को, देश को किस तरह से मिलेगा? ऑब्वियसली इसका फ़ायदा डायरेक्टली वुमेन्स पावर जो है उसको जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वुमेन्स पावर है वो कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है पावर को। और अगर वो इस बिल के अकॉर्डिंग अगर वो आती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यही देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बोल रहे हैं कि महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी तो देश भी स्वाभाविक सी बात है सशक्त होगा। तो ये जो बिल है इसको और पहले आ जाना चाहिए था कि जो अभी आ रहा है वो सही समय पे आ रहा है। वैसे तो ये बिल और पहले आ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, आया है, देर आया, सही है। इससे महिलाओं को काफ़ी मिलेगा। इस पुरुष प्रधान देश में हमेशा महिलाएं उपेक्षित रही हैं, किंतु इस बिल के आ जाने से महिलाएं भी हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे और अपनी सहभागिता देंगे। तो देखिए, महिलाएं जो है अब हर क्षेत्र में आगे आएंगी। मैं भी ये बताइए, कहा जाता है कि महिलाएं जो है पुरुषों से पीछे नहीं है। अब जब ये बिल आ रहा है तो इस बिल से क्या लगता है कि महिलाएं जो है पुरुष से एक कदम आगे हो जाएंगी? निश्चित ही महिलाओं को क्या है कि उनमें काबिलियत तो बहुत होती है, किंतु जब समाज किसी व्यक्ति को दबाता है, महिलाओं को दबाता है, तो एक सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उन्हें आरक्षण के माध्यम से उन्हें उठाएं और उनकी काबिलियत को उजागर करें। हम किसी भी विकासशील विकसित देशों को देखेंगे, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वहाँ उनकी संसद में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। जब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है तो वो समाज का ज़्यादा अच्छे से उत्थान कर पाती हैं अपितु पुरुषों की अपेक्षा। तो यदि ये बिल आता है और पास हो जाता है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है, सभी महिलाओं की जहां अन्य क्षेत्रों में जहां आजकल सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, साथ ही साथ यदि संसद में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो महिलाओं का निश्चित रूप से उत्थान होगा। मैम ये बताइए कि ये बिल कहा जा रहा है कि लंबे समय से पेंडिंग था, तो वजह क्या लगती है कि इतने समय से पेंडिंग क्यों रखा गया था आखिर इस बिल को? अब ये इसका तो जवाब शासन ही दे पाएगी। हो सकता है कि शायद महिलाओं पे विश्वास नहीं रहा हो, लेकिन जिस तरह से महिलाएं ने अपने आप को उभारा है, आज पायलट तक महिलाएं बन चुकी हैं, ट्रेन चलाना, हवाई जहाज में उड़ना, हर छोटे से बड़ा काम महिलाएं कर रही हैं। तो शायद देख के अब शासन को इससे विश्वास हो गया होगा कि महिलाएं हर जगह काम करती हैं, इसलिए शायद उनने संसद में उनकी सहभागिता बढ़ा दी है। तो मतलब अब जो महिलाएं हैं वो देश चलाने में भी आगे रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि अब ये बिल आ गया है तो ऑब्वियसली वो भी अपने आप को एक प्रोटेक्शन के रूप में आगे अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगी। और मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका क्रियान्वयन हो और महिलाएं आगे आएँ और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। बस ये जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, किसी को उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने सोचा था कि ये बिल जो एक विशेष सत्र सरकार बुलाएगी और उसमें ये बिल अचानक से लेकर आएगी? ये तो ऐसी कोई जानकारी की आया है, लेकिन ये जो बिल आया है इससे हम लोग को, महिलाओं को बहुत फ़ायदा है। जैसे आज हमारे ही क्षेत्र में देखा जाए, पटवारी क्षेत्र में पहले यहाँ महिलाएं नहीं होती थी, आज हमारे यहाँ मतलब कहना चाहिए कि 50% जहाँ तक महिलाएं हैं इस क्षेत्र में, है ना। तो इससे निश्चित ही है कि सब जगह अच्छा ही होएगा। महिलाओं के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं को कहीं ना कहीं
पैर उनकी खींचने की बात आती थी, उन्हें बैक करने की बात आती थी, लेकिन अब जो सरकार ये बिल लाई है इससे पुरुष कितना, आपको लगता है कितने खुश होंगे? निश्चित तौर पे पुरुष भी खुश होंगे, क्योंकि वे भी चाहते हैं महिलाएं उनके घर की आगे बढ़ें, और समाज में जब भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज का नैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सभी तौर पे समाज का उत्थान होता है। तो पुरुष भी खुश होंगे। कुछ ही पुरुष हैं जो रूढ़िवादी हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें घर की चारदीवारी में रहना चाहिए, वो सिर्फ खाना बनाने के लिए या बच्चों को देखने के लिए होती हैं। तो कुछ परसेंट तो हैं ऐसे भी पुरुष जो दुखी होंगे, क्योंकि उनका एकाधिकार जो था संसद में वो खत्म हो जाएगा, महिलाएं बैठेंगी, अपने विचार रखेंगी, उनका एक वर्चस्व बढ़ेगा। तो कुछ रूढ़िवादी पुरुषों को हो सकती है समस्या। बाकी जो समाज का एक शिक्षित वर्ग है, एक समझदार वर्ग है, जिसको लगता है कि सबका साथ विकास, सबका एक साथ होगा, उसमें महिलाएं भी आती हैं, तो वो वर्ग निश्चित तौर पे खुश होगा, और महिलाएं तो खुश होंगी। ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास सरकार बात करते आ रही थी, नारे भी दे रही थी, अब महिलाओं को जो है 33% आरक्षण जो विधानसभा में भी मिलने जा रहा है, लोकसभा में मिलने जा रहा है, तो कितनी तस्वीर बदलेगी देश की और महिलाओं की? अब सीधी सी चीज़ भी है कि जहाँ पर आपको मौका थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर तस्वीर बदलना तय है, क्योंकि अभी पहले जहाँ महिलाएं ज़्यादा उनको मौका नहीं मिल पाता था, अब ये कि 33% आरक्षण से, क्योंकि हमारी 27 सालों से मांग चली आ रही थी महिला आरक्षण बिल पर, और इतना बढ़िया कि हमारा ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है, और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने इतना बढ़िया कदम उठाया है कि आज सभी महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि अब कुछ हम लोगों को भी करने का एक नया मौका मिल पाएगा इसमें। तो देखिए, जो सरकार महिला आरक्षण विधेयक बिल लाई है उससे महिलाएं काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से महिलाएं सशक्त होंगी और उन्हें कुछ नया करने का भी मौका इस बिल के जरिए मिलेगा। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग, जबलपुर।